ये है शर्मा निवास। शर्मा निवास में सब कुछ था, रहने को अच्छा घर और खाने को अच्छा खाना। सब लोग अच्छे से रहते थे, लेकिन फिर भी इन लोगों को कोई कमी खटकती रहती थी, जिसकी वजह से इनके चेहरे पर मायूसी छाई रहती थी। सब लोग कुछ परेशान परेशान से रहते थे। वो कमी थी इनकी बहू आरती। इनकी बहू आरती बहुत ही आलसी थी। वो घर का कोई काम भी नहीं करती थी। जब भी कोई उसे बुलाता तो वो ढंग से बोलती भी नहीं थी। वो या तो सारा दिन सोती रहती थी और या तो फिर टीवी देखती रहती थी। जब टीवी देख के हट जाती थी तो वो सोने लगती थी, जब सो के उठ जाती तो टीवी देखने लगती थी। बस वो ये दो ही काम करती थी, तीसरा उसे कोई काम आता नहीं था और ना ही वो करती थी। जब भी आरती टीवी देखने लग जाती थी तो वो किसी की नहीं सुनती थी, चाहे सुनामी आए चाहे भूकंप, उसे कोई फर्क ना पड़ता अरे था। बहू, कहाँ चली गई? जरा मुझे थाल तो ला दे पूजा की, मुझे पूजा करने जाना है। सुनती क्यों नहीं? ये पूछने उसकी सास आरती के पास चली गई और आरती बोलती है, अरे मम्मी जी, आपको पता तो है इस समय मेरा फेवरेट सीरियल चलता है। पता है क्लाइमैक्स आ रहा है, आप मुझे देखने दीजिए, आप टीवी के सामने से हटिए। आप लोगों को पता होता है कि ये समय मेरे नाटक देखने का होता है और आप लोग मुझे डिस्टर्ब करते हैं। आप खुद ही देख लीजिए अपनी पूजा की थाली। फिर उसकी सास वहाँ से चली जाती है। अरे पता नहीं कैसी बहू पल्ले पड़ गई, ना कोई काम करती है ना ढंग से बात करती है। पता नहीं क्या घुसा है उसका मुँहे टीवी में, जो सारा दिन उसमें घुसी रहती है। पता नहीं क्या होगा इस औरत का, कब ये सुधरेगी। अरे बेटा बहू, अरे बहू, मुझे नाश्ता तो दे दे, मुझे दवाई का टाइम हो रहा है। नाश्ता क्यों नहीं दे रही? तू तो चाहती है मैं भूखा ही मर जाऊं और ना ही मैं दवाई लूं। लगता है मुझे खुद ही नाश्ता बनाना पड़ेगा, तू तो किसी की नहीं सुनती। अरे पिताजी, आपको पता है ना मेरे सीरियल का टाइम हो रहा है। मैं सीरियल देख रही हूँ, क्लाइमेक्स चल रहा है। आप मेरा ना सीरियल ख़राब मत किया करो। और हाँ, एक दिन नाश्ता नहीं भी करेंगे तो आप मर नहीं जाएंगे, और अगर ज़्यादा जल्दी है तो आप खुद ही बना लीजिए। फिर उसके ससुर वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब विजय घर लौटता है तो उसके मम्मी पापा दोनों उससे आरती की शिकायत करते हैं। उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा आरती बहू को पता नहीं क्या हो गया है, दिन भर टीवी में घुसी रहती है, कोई काम नहीं करती। भला बेटा ऐसा कहाँ तक चलेगा और क्यों चलेगा? तुम उसे थोड़ा समझाओ ना कि टीवी सारा दिन नहीं देखा करते, घर का थोड़ा काम भी करना होता है। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता। उसे बोलो ना कि वो मेरे साथ काम में हाथ बटाया करें। ऐसा कब तक चलेगा? आरती, मैंने सुना है तुम कोई काम नहीं करती। मैंने देखा भी है कि तुम सारा दिन टीवी देखती रहती हो, थोड़ा काम कर लिया करो। आरती, तुम बहुत आलसी हो चुकी हो, ऐसा कब तक चलेगा? पता नहीं इस टीवी में क्या है। तुम्हें बता दूं, आलस भी बुरी बला होती है। एक दिन आओ आओ, तुम्हारी ही कमी रह गई थी। तुम्हारे माँ पापा तो पहले ही टोक कर चले गए हैं, अब तुम भी कसर निकाल लो। तुम लोगों की पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है जो मुझे टीवी नहीं देखने देते। और अब सामने से हट जाओ, मुझे बसंती के डायलॉग सुनने हैं। तुम तो बस ऐसे ही बोलते रहते हो, मुझे टीवी देखने दो। मैं घर का काम क्यों करूं? मैं नौकरानी हूं जो घर का काम करूं? हटो जहाँ से, मुझे टीवी देखने दो। पता नहीं आरती तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी तो नैया अब राम के भरोसे है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी, पर पता नहीं भगवान जाने वो दिन कब आएगा। एक दिन, अरे 8 बज गए, मेरे तो सीरियल का टाइम हो रहा है। जल्दी से जाके टीवी ऑन करती हूँ वरना मेरा एपिसोड मिस हो जाएगा। आरती हड़बड़ी में अपने कमरे से बाहर जाती है। जैसे ही वो अपने कमरे में बाहर जाती है, वो टीवी वाले कमरे में जाने लगती है तो टीवी वाले कमरे में फर्श पर पानी पड़ा हुआ होता है। वो उसको नहीं देखती और हड़बड़ी में उसका पैर पानी पर आ जाता है, जिसकी वजह से वो धड़ाम से फिसल कर गिर जाती है।
अरे विजय, बचाइए ना विजय, मुझे उठाइए ना, देखिए ना मेरे पैर पर मोच आ गई है, मुझसे उठा नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है। अरे नहीं आरती, मैं सीरियल देख रहा हूँ, क्लाइमेक्स आ रहा है, मैं तुम्हें नहीं उठा सकता। तुम अरे अरे माँ जी बाबूजी, आप देखिए ना, मैं गिर गई हूँ, मुझे बहुत चोट लगी है, प्लीज़ मुझे उठाइए ना, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। अरे बेटी, मैं भी सीरियल देख रहा हूँ, क्लाइमेक्स आ रहा है, थोड़ी देर ऐसे ही पड़ी रहोगी तो मर नहीं जाओगी। मैं सीरियल देख रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं तुम्हें नहीं उठा सकता। मैं जानती हूँ आप सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब टीवी देखती हूँ मैं आप लोगों की बात नहीं मानती। मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे उठा दीजिए। मैं सबसे पहले अपने परिवार और घर के काम को रखूँगी, उसके बाद टीवी देखूँगी। आगे से आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूँगी। मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। ये विजय जी, माँ, पापा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मैं अपनी गलतियों से सबक सीख चुकी हूँ, आप लोग मेरे लिए सबसे पहले हो। ये बात सुनकर उसका परिवार खड़ा हो जाता है और आरती को उठाता है। उसके बाद आरती माफ़ी मांगती है और सब परिवार मिलजुल कर रहने लगता है। अब आरती सबसे पहले अपने परिवार और अपने घर के काम को देखती है, अगर उसके पास समय बच जाता है तो वो टीवी देखती है। अब आरती काफ़ी सुधर चुकी थी और परिवार में अब खुशियाँ आ चुकी थी। उसकी सास भी बहुत खुश थी, उसको